अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं गाँव, वहाँ से मवेशियों के लिए घास भी लेना है और गंदम की कटाई का टाइम भी आ चुका है। तो कल जो मजदूर होते हैं गंदम कटाई करने वाले, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा है आज भी हम आपकी कटाई जो है गंदम की शुरू करेंगे। तो इधर मौसम भी चेंज हुआ है, बादल आते हैं, बारिश का मौसम ज़ोर से बन जाता है, आंधी आती है फिर चली जाती है। तो ये साल की फसल है, गंदम है। तो आप सब दुआ करें कि हम इसे सलामत जो है अपने घरों में महफूज कर लें। तो आइए चलते हैं, जो भी आज की डेली की रूटीन है वो भी आपसे शेयर करेंगे, जो भी कुछ बातें हैं पर्सनल वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो लेट्स गो, आइए चलते हैं। जी, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ गाँव, जहाँ पर अपने खेतों को मक्की की फसल है और जहाँ पर मूंग की दाल की बिजाई की थी। तो आइए उसे घूमते हैं, देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मक्की की फसल जो मैंने बीजी थी ये इस कंडीशन में आ चुकी है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। साथ पास में ये गंदम भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पक चुकी है। मैं आपको चल के आपको दिखा सकता हूँ। इसकी भी कटाई जो है ना आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, ये दाना जो है बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। ये आप मेरे हाथ के ऊपर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंसान जो भी मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो अभी मैं पहुंच रहा हूं जहां पर मैंने मूंग की दाल की बिजाई की थी और पास में ये तो बड़ी मक्की है, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। जो मैंने कमान में डाली थी मक्की का बीज वो अभी छोटी है, उसको कल या परसों इंशाल्लाह पानी लगाएंगे, खाद वगैरह स्प्रे वगैरह भी करेंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं है। आज बस यहाँ से घास लेना है और जाना है अहमदपुर शर्किया, वहाँ पर साजिद की अम्मी की आज बरसी है। तो रात को वापस आ जाएंगे। कल इंशाल्लाह यहाँ पर फिर ट्यूबवेल चलाएँगे और मक्की को और मूंग की दाल को पहला पानी लगाएंगे जो अभी मैंने बीजी है। तो आइए देखते हैं कि अभी वो किस कंडीशन में है। तो यहाँ दूसरे हमारे कज़न हैं, उन्होंने अपने खेत में पानी लगाया हुआ है। उनके खेत जो हैं वो आगे हैं, वो जहाँ पर गंदम हरियाली नज़र आ रही है, और ये पेड़ के आगे वाले जो हैं वो उनके खेत हैं। तो अभी ये पानी का जो चश्मा छोटा सा गुजर रहा है, तो इसको पार करके मैं आपको अपनी नई फसल दिखाता हूँ जो मैंने आज से यानी यकम रमज़ान शरीफ को बिजाई की थी इसकी। तो ये देखें, ये अभी तकरीबन 2 इंच के करीब पौधे निकल आए मक्की के। ये देख सकते हैं आप, ये कमांद है, कमांद लेनों में जो है, और छोटे छोटे जो ये पौधे नज़र आ रहे हैं ये मक्की की फसल है, क्योंकि जब वो बड़ी मक्की कट जाएगी तब ये रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह पूरा साल जो है मवेशियों का घास ख़त्म नहीं होगा। तो आइए चलते हैं दूसरी साइड, जहाँ पर इस आगे वाले खेत में मैंने बिजाई की थी मूंग की दाल की। तो उसको देखते हैं। ये माशाल्लाह देखें, तमाम की तमाम जो है ना बहरहाल बीज आला क्वालिटी का बीज हो तो फसल अच्छी निकलती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा खेत, जहाँ पर मूंग की दाल की मैंने बिजाई की थी। तो ये देखें, मूंग की दाल के पौधे भी निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मूंग की दाल के पौधे हैं। और ये देखें, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही ये पूरे खेत में जो है ना मूंग की दाल की फसल उग रही है। इंशाल्लाह जैसे बहरहाल होगी आपको दिखाएंगे कि मूंग की दाल कैसे तैयार होती है। जी, तो मैं यहीं पर पहुंचा हूं जहां पर 1.5 महीने पहले मैंने मक्की की पहली फसल की बिजाई की थी। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी उगाव, इसमें बढ़ोतरी आ चुकी है। तो दूसरी बात जो आपसे शेयर करनी थी कि हमारे घर में कल से जो झगड़ा चल रहा था शादी वाली बात पे, तो मैंने तो सिर्फ उनसे एक मजाक की थी कि मेरे दोस्त ने ऐसे मशवरा दिया है कि आप के घर में अगर ये झगड़ा चलता है हल्का फुल्का कभी कभी,
तो आप जो है ना इसको ख़त्म करें, शादी का इरादा हो तो शादी कर लें। तो मैंने यही बात अपनी वाइफ से शेयर की, तो उन्होंने इस बात को बहुत बड़ा इशू बना लिया कल से कि ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगी, ये वो फ़लाँ फ़लाँ जैसे भी होती है बातें। तो मैंने फिर कल शाम को भी उन्हें समझाया कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने वैसे एक दोस्त ने कहा तो मैंने आपसे इस बात को शेयर किया, तो आप इस बात का इशू ना बनाएं। मेरा भी जहन इस बात को नहीं मानता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दूसरी शादी करूं। तो आप भी अपने जहन को फ्रेश करें और मेरी बात को समझें। तो देखते हैं, कोशिश तो है कि वो मान जाए मेरी बात, क्योंकि मेरा ऐसा कोई कदम उठाने का बिल्कुल ही फ़ैसला ना था, ना है, ना होगा आगे। क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, इंसान की एक ही शादी होती है, अगर उससे उसको ज़िंदगी नहीं बसर होती तो फिर उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा सुकून नहीं मिलेगा। तो फिर सिस्टर का और माँ का भी फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो झगड़ा चल रहा है तो आप इसे ख़त्म करें। तो मैंने कहा, माँ से कहा कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक मजाक थी, मैंने उनसे कही तो उन्होंने सीरियस ले लिया इस बात को कि आया आप जो है ना दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो सिस्टर ने भी कहा कि भाई आप ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं। तो मैंने उनसे भी कहा सितारा से कि सितारा ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक मजाक की थी उनसे कि अब मेरे दोस्त है, तो उन्होंने ऐसी बात मुझसे कही है। तो देखें, फिर मैंने काफ़ी कल उनको मनाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि वो मान जाएंगी। तो अम्मी और बहन ने बार बार मुझे कहा कि ऐसी कोई बात, ऐसा गलत कदम नहीं उठाना। तो मैंने कहा अम्मी, मैंने ऐसी मजाक में बात की थी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ के दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा। तो अल्लाह खैर करे, पूरी यूट्यूब फैमिली आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो बाकी जो है लोगों की बातों पे आके अपने बच्चों को, अपने घरों को जो है ना डिस्टर्ब करना, ये मुझे ना आता है और ना ही मेरे जहन में ऐसी कोई बात है। तो अल्लाह खैर करेगा आप सब पर और मुझ पर भी और मेरी फैमिली पर भी। तो अभी यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, घास भी मैंने काट लिया अभी, और क्योंकि आना है अहमदपुर शर्किया, तो वहाँ से कुछ तैयारी करके टाइम पर चलेंगे तो वहाँ पर शाम को जो है ना उनकी बरसी के टाइम पर पहुँच सकेंगे। तो आइए चलते हैं अभी घर की तरफ जी। तो यहाँ पहुँचे अपनी सब्ज़ी में, और माशाल्लाह ये देखिए भिंडी के जो है ना ये फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह। अभी भिंडी जो है ना लगना स्टार्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये तो ये नीचे ये देखें, ये भिंडी लगी हुई है। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन तक इंशाल्लाह भिंडी की फसल जो है वो बहरहाल हो लग जाएगी, तो इसे तोड़ेंगे। और साथ ही में ये देखें प्याज, ये भी रेडी हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और हरा धनिया भी माशाल्लाह मस्त लग रहा है, मौसम भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और साथ में ये गुआर है। और लौकी की बेलें जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, और लौकी की बेलें के ऊपर ये देखें फूल भी लगना शुरू हो चुके हैं। तो ये कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। और छोटे छोटे जो लौकी हैं वो भी लगना अभी शुरू हो चुके हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर जो है ना वो लगे हुए हैं बेलों के ऊपर, अभी हैं तो छोटे, बस कुछ दिन तक ये रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें, ये फूल के नीचे ये जो है ये लौकी लग चुका है ये। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यहाँ पर बेलों के ऊपर जो है ना सब में उगाव अच्छी तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हमारी मेहनत जो रंग लाएगी। और ये जो दूसरे खेत थे पास ही में, तो कल मैंने शाम को इसको गोडी की, तो ये देखें माशाल्लाह अभी ये कैसे पौधे जो लहरा रहे हैं। इनके नीचे से घास वगैरह निकाल लिया है। तो जैसे जैसे ही मेहनत करते हैं तो दिल को और जिस्म को वर्जिश भी हो जाती है और सुकून भी बहुत मिलता है।
और अपना दिल जो है वो खुश हो जाता है कि अपनी फसल को बंदा जब भी हम आते हैं गांव तो मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं इनकी देखभाल करता हूँ, इनको खाद पानी वगैरह और इनकी गोडी सफाई। तो फसल माशाल्लाह देखें कैसे खूबसूरत ये पौधे। ये दूसरा खेत है भिंडी का, ये जो मैंने बाद में लगाई थी, वो पहले वाली दिखाई है आपको, उसके ऊपर भिंडी लगना स्टार्ट हो गई है। तो ये अभी पौधे छोटे हैं, तो ये बहुत जल्द इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते तक इसके ऊपर भी भिंडी लगना शुरू हो जाएगी। जी यूट्यूब फैमिली, तो अभी चल रहे हैं साजिद भाई के घर, उनकी अम्मी की बरसी है। तो आइए चलते हैं, जैसे रास्ता गुजरेगा जो भी रूटीन है रास्ते में आपसे शेयर करते जाएंगे, और उनके घर जब साजिद भाई से मुलाकात होगी तो आइए चलते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ अहमदपुर के करीब पहुँच गए हैं। यहाँ रास्ते में मैंने कहा कुछ शॉर्ट वीडियो बना लें। हरियाली आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पानी में ये फालसे का बाग है, बगीचा है फालसे के, सब छोटे छोटे फालसे लगे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। साजिद भाई का घर है, तो वहाँ पर चल के फिर मुलाकात करते हैं। तो ये सामने देखें, ये जो फसल है ये सूरजमुखी का फसल है। अभी इसके फूल लगना कहीं कहीं पर दूर दूर आपको नज़र आएंगे, तो अभी शुरू हो रहे हैं। तो इसके नीचे जो है ये कमान की फसल भी है और ऊपर सूरजमुखी की फसल है। तो ये 2 फसलें हो जाएंगी, तो किसान को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आती है, उस शरीफ के करीब से ये पानी गुजर रहा है। रास्ता चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गंदम की तूड़ी जो है ना वो नहीं बनाते, बस मशीन आती है ऊपर से दाना उठा के काट के ले जाती है, और बाकी जो है उसकी तूड़ी वगैरह ऐसे ही खेतों में डाल देते हैं बस। ये तो पहुँच चुके हैं साजिद भाई के घर और सिस्टर अस्तारा के घर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, और सफ़र का बड़ा ये तो माशाल्लाह यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर जो हमारी ये मम्मी भी हैं पास में, तो आइए चलते हैं जो भी आगे गुरु आपसे। तो ये जी रहे आमिर भाई, तो थैंक यू सो मच, आपसे पहले मेरी इनसे मुलाकात है, तो नाइस मीटिंग फॉर यू। तो आइए इधर मिलते हैं मामों से, कौसर केपू से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, बच्चे ठीक हैं? सही है, आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक? बिल्कुल, बच्चे कैसे? ठीक हैं। और हमारी मेरी तो बहन भी होगी वैसे, कौसर वो भी ठीक है? ठीक है, अल्लाह का खैर। और जी साजिद भाई ठीक है। तो जी साजिद भाई से मिल लिए, इनकी अम्मी की बरसी का जो ख़त्म था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से सलामत हो गया। तो अभी मैं इनसे इजाज़त मांग रहा हूँ, क्योंकि घर बच्चे अकेले हैं। तो अभी काफी टाइम भी हो चुका है, नहीं टाइम 8-9 बजे, लेकिन पीछे घर अकेला है, बच्चे अकेले हैं, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। तो ओके यूट्यूब फैमिली, अभी चलते हैं वापस घर, क्योंकि बच्चे घर अकेले हैं। तो लेट्स गो। ये सामने आ गया तो मसला था।
उसको पहले ही कॉल कर दी कि गेट खोल दे, हम लोग आ गए हैं। यही आपकी चाय। और आप थक गए हैं, सफ़र काफ़ी करके आए हैं ना। चले, अच्छा हुआ टाइम पर होके आ भी गए घर। बच्चों के पास पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।